APART project was started in 2017. It is a World Bank funded project. The main aim of APART was to transform the rural economy by way of enhancing farmers' income and by introducing several innovative steps. This is the first instance of warehouse receipt finance making a debut in the northern eastern state of the country, with support from Government of Assam, Assam State Warehousing Corporation, World Bank and APART. The project APART has a very clear project development objective, which is about adding value and improving resilience of the selected agricultural value chain by focusing on small holder farmers and agri-entrepreneurs of Assam. During the season, farmers face a lot of challenges when the prices are quite down. So this is the one initiative where we are like supporting the farmers so they can store the material in warehouse and they can get the better price. पहले हम ट्रेडिशनल वे में धान प्रोक्योरमेंट करते था। बेसिकली हम लोग सीड का काम करते थे। तो सीड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ट्रेडिशनल में जो हम लोग का जो भोराल होता है, हम लोग के पास में भोराल बोलते हैं, इसके छोटा ये होता है, उसमें सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कोई सुविधा नहीं था। तो सब फंगस लगता था, तो इसमें कीड़ा मकोड़ा आ जाता था। एंड ऑफ द डे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता था। आर्या ने 2 साल के लिए हमारा गोदाम लिया है। 2023 में उसका पेडी आया था 46 MT एंड मेज आया था 635 MT। 2024 में 80 MT पेडी एंड 450 मेज। 2023 से हम लोग आर्या कंपनी से जुड़े हैं। आर्या कंपनी के जरिए हम लोग को गोडाउन का फैसिलिटी मिला, साथ ही WRF के जरिए हम लोग को फाइनेंस मिला। पहले हम लोग 75% का स्लैब में था, उसके बाद एक ट्रायल बेसिस में हम लोग ने ट्राई किया था 90% बेसिस में। वो मिलके हम लोग का जो फार्मर्स था बहुत बेनिफिट मिला है फार्मर्स को, क्योंकि 90% मिलने से बहुत हो जाता है फार्मर्स के लिए एक्चुअली, और एपीसी के लिए भी बहुत बेनिफिट हुआ है फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो एक एपीसी के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट भी था, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेडर भी हैं और जो मोटिवेट हम फार्मर्स को करते हैं, ट्रेडर्स लोग जो मिडिलमैन लोग जाके डीमोटिवेट भी करते हैं, तो वो एक चैलेंजिंग मोमेंट बनता है हमारे लिए। तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए, तो फार्मर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनका माइंड को जो डीएक्टिवेट करके जो रखते हैं ट्रेडर्स लोग, जो कम दामों में ख़रीदारी करके ज़्यादा मुनाफा कमा के फार्मर्स को जो लूट के लेके जा रहे थे। आज 2 साल से इतना अवेयरनेस हो गया है कि फार्मर्स नहीं, हमें तो गुमराह किया जा रहा था इतनों सालों से जो मिडिलमैन के तरफ, जो एक्चुअल जो रेट था, एक रेट आज मिलना शुरू हो गया। आमी जेतिया माको खेती करिलो, करार पिছত एपीसीत जॉइन होৱাৰ আগত माकोर बजार कम আছিল আৰু লোকেল বেপাৰীক আমি বেচিছিলো। তেতিয়া জোখতেও 19-20 কৰি লৈছিল। 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা দাম কম পাইছিলো। 3 নম্বৰ কথা কোৱালিটিও চেক কৰা নাছিল। এতিয়া এপিচিত সোমাৰ পিছত কোৱালিটিও জোখ মাপ কৰি ল'লে, দামো উপযুক্ত পাইছোঁ। জোখাটো 19-20 নাই, টকাও পোৱাৰ সময় পাইছোঁ। असम में ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट बहुत नया रिसेंटली आया गया है। ये फार्मर्स को पता नहीं था कि मतलब ये वेयर हाउस के बारे में और WRF के बारे में, स्टोरेज के बारे में उन लोग अच्छे से पता नहीं था। आर्या आने के बाद ही पता चला है। उससे भी अच्छा ऐसा हुआ है कि मतलब ट्रेनिंग मिला है आर्या से। जैसे हो गया आपका पोस्ट हार्वेस्ट ट्रेनिंग हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग ट्रेनिंग हो गया, आपका CBRP ऑन बोर्ड किया गया है, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, फिर वही CBRP जाके फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया है। वो चीज़ के लिए अभी फार्मर्स अभी अवेयरनेस हो गया है कि मतलब एपीसी के साथ काम कैसे करना चाहिए, आर्या अभी क्या काम कर रहा है, और क्वालिटी के बारे में पता चला है अभी फार्मर्स को। बहुत कुछ आर्या आने के बाद अभी फार्मर्स को फायदा हुआ है। मैं एपीसी केवजन एपीसीत माने CBRP तरफत काम करि आसु। 2 বছৰ ধৰি মই কাম কৰি আছো আৰু আমি এপিসিৰ পৰা আমি ট্ৰেনিং পাইছো। এটা মানে যেনেকা ফাংগাছ কেনেকা হয় আৰু মানে কোৱালিটি কেনেকা হয়, কোৱালিটিৰ ট্ৰেনিং পাইছো। হেতু ট্ৰেনিং পাই আমি বহুতে ভাল আৰু ট্ৰেনিং পাই আমি সকলো খেতিয়ক কৃষকসকলক আমি নিজে ট্ৰেনিং দিবলৈ সক্ষম হৈছো।
13 अक्टूबर 2021 में ये जयमती का जो एपार्ट के सपोर्ट से ये गठित हुआ था। तो उस टाइम से हमें एपार्ट के सपोर्ट से जो भी हमें ट्रेनिंग मिला, उसके बाद वेयर हाउस के एरिया से जो भी हमें ट्रेनिंग मिला उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे हमें मस्टर्ड को कैसे सुखाकर अच्छे से स्टोर करके रखना है, उसमें हमें मच्छर कितना होने से हम वो दुकान में दे सकते हैं, उनका सारा ट्रेनिंग वो हमें आरिया से मिला है। During the period of this project, more than 1200 metric tons of storage was facilitated, resulting into funding of around 2 crores, belonging to around 650 farmers of 3 different FPCs. Field team has undertaken a lot of capacity building programs, and we covered more than 1000 farmers under this program. I hope this model sets up an example to scale up this project in the entire Northeast. Initially, I would like to thank the government of Assam for introducing WRF for farmer through ASWC. I would also like to thank Arya.ag for their continuous support in mobilizing and training for farmers and for timely access of fund and market linkage.